गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद मानस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक्चुअली मैं कुछ समय से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट नाउ आई एम बैक एंड अब से मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूँगा एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड और IMP क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड आई विल प्रोवाइड ऑल द अपडेट्स regarding your exams and question paper, and I will provide solutions as well. So if you are new here, so please subscribe the channel and stay connected. So in this video, like I am going to give you IMP questions, okay? MP बोर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के फिज़िक्स के IMP क्वेश्चंस दूंगा मैं, और इस वीडियो में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दूंगा। बाकी 3 मार्क और 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियोस अपलोड करूंगा। एंड आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो गाइस, आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड यू कैन रीच मी देयर ऑन सोशल मीडिया साइट्स। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। सो आपको जो भी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद आप अपने बाकी के क्वेश्चंस ही पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और गाइस, मैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही डीप रिसर्च और एनालिसिस के बाद प्रोवाइड करता हूँ, और इनके मैक्सिमम चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सबके IMP क्वेश्चंस दिए थे, हिंदी और इंग्लिश के भी दिए थे। आप चेक कर सकते हैं। 80 to 90% क्वेश्चंस जो हमने दिए थे वही बैठे थे एग्ज़ाम में। सो यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन रिलाई ऑन मी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके? सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के IMP क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। हम बाकी के क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मार्क्स का डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ओके? या फिर इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट एंड प्रूव गॉस लॉ फॉर अ क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मत स्किप करिएगा। और अगर परसेंटेज की बात करूं सो आई थिंक 95% चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि ये रिपीटेडली आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। सो प्लीज़ डू इट। और उसके इस क्वेश्चन को करने के बाद यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दीज आर ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो सेकेंड वाला है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशन। सो इसमें कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, वो सीरीज़ में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है, या तो दोनों का भी पूछ सकता है या सिर्फ एक का पूछेगा। और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है और आपको उसका डायग्राम भी बनाना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, डिड्यूस कूलम्स लॉ बाय गॉस लॉ। कूलम का नियम आपको बताना है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ओके? सो ये भी सिमिलर ही है पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन वेन डायग्राफ जनरेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, डायग्राम, प्रिंसिपल एंड यूजेस। सो वेन डायग्राफ जनरेटर भी आप कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो ये भी बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो इस क्वेश्चन के भी चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने के। सो ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप 5 को कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, लॉजिक गेट्स। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर से हर साल लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको लॉजिक गेट्स टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं भी आता है तो भी ये लॉजिक गेट आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो और अगर आपको लॉजिक गेट समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो इन अ यूनिक वे, सो दैट आप पूरे लॉजिक गेट समझ सकते हैं और आप इजीली 5 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। सो इसमें 5 गेट है, और, एंड, नॉट, नैंड एंड नॉर।
सो आप पांचों गेट का सिंबल और ट्रुथ टेबल, इनका फॉर्मूला, बूलियन एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा और इनका कन्वर्जन भी याद कर लीजिएगा। कन्वर्जन में आपको बोला जाएगा कि आप किसी दूसरे गेट से फॉर एग्जांपल और एंड गेट की मदद से नैंड गेट बनाइए, तो आपको बनाना रहेगा। बट इस साल कन्वर्जन के चांसेस कम है, सो बट मे भी आ भी सकता है। सो आप कन्वर्जन भी देख लीजिएगा। जब आप एक बार गेट समझ लेंगे, सो कन्वर्जन भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। एंड आप कमेंट करिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो ऑन लॉजिक गेट्स। उसके बाद वेव फॉर्म भी आप देख लीजिएगा इन लॉजिक गेट्स का। पहले तो वेव फॉर्म नहीं पूछा जाता था एमपी बोर्ड में, बट लास्ट ईयर पूछा था, सो मे बी दिस ईयर वो वेव फॉर्म पूछ सकते हैं। सो आप वेव फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। एंड सेमी कंडक्टर चैप्टर से जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो लॉजिक गेट से ही आएगा, 99% श्योर हूँ मैं। तो आप लॉजिक गेट्स को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप पीएन जंक्शन डायोड को भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पूरे टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड को, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर एंड उसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल एवरीथिंग। सो उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। First one is labeled circuit diagram, second is working, and third is graph for time variation of input potential and output potential. So ये क्वेश्चन भी आ सकता है। So guys, ये सेमीकंडक्टर से मैंने 2 ही दिए हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि लॉजिक गेट से ही एक आएगा। तो आप लॉजिक गेट्स को अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। बाकी आप पूरा चैप्टर भी चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, that is electromagnetic induction and alternating current, EMI and AC. So इस चैप्टर में अभी तक क्या होता था, एक 4 मार्कर भी आता था और एक 5 मार्कर भी आता था, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो जो 4 मार्क्स में आते थे वो भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू। सो मैंने जो सीक्वेंस में दिया, आप इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन तैयार कीजिए। जो मैंने टॉप पे रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो नीचे रखे हैं, जो क्वेश्चंस मैंने नीचे दिए हैं वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में प्रिपेयर कीजिएगा। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इस यूनिट से, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। और सेकेंड है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लाइक ये पूरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के रिलेटेड ही है। सो आपको स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डिफरेंस भी याद कर लेना, ये भी आ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर वैसे पिछले साल आया था, 2020 में आया था, 2019 में भी आया था। सो मे बी देयर आर चांसेस कि वो इस साल भी आ जाए, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनाइड्स ऑफ सेम लेंथ बाउंड ओवर ईच अदर। सो देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आ सकता है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस का ही है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 coils P and S are L1 and L2. The coupling between them is ideal. Show that the mutual inductance between these coils is M equals to under root L1 L2. So ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एडी करंट्स, हाउ कैन एडी करंट्स बी रिड्यूस्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 एप्लीकेंट्स ऑफ एडी करंट्स। तो आपको एडी करंट्स की डेफिनेशन, ठीक है, और एडी करंट्स को रिड्यूस कैसे करें और इनके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप कर लीजिएगा। फेराडेज के लॉ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, कोई दूसरा ही क्वेश्चन आता है, तो भी आपको उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ लिख के आया नहीं है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी आता है आप कुछ भी लिख के आइए, बट डोंट कीप इट ब्लैंक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द एसी सर्किट।
तो ये एक फॉर्मूला है, आपकी बुक में होगा, तो इसको प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, आ सकता है ये। डिटरमाइन द फॉलोइंग इन LCR सर्किट। या गाइस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और आप चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स के और सारे कैटेगरी के क्वेश्चन एंड आंसर अपलोड करूँगा मैं। और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो, या फिर जो MP बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया, अगर आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए क्वेश्चन बैंक का, तो मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने को। सो आप कमेंट करके बताइए मुझे, and you can follow me on Instagram, on Twitter, I have given the links in description. You can join our Telegram and WhatsApp group as well. So hope to see you soon in next video guys. Thank you for watching the video and bye bye.